आज हम भगवत गीता के 12वें अध्याय के 17वें श्लोक से सीखेंगे सेल्फ मैनेजमेंट लाइफ मैनेजमेंट लेसन। तो सबसे पहले इस श्लोक को गायन के द्वारा सुनते हैं। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागे भक्तिमान्य समे प्रियः। अब इस श्लोक के एक एक शब्द के अर्थ को समझते हैं। यह जो न तो रिष्यति प्रसन्न होता है, न नहीं, द्वेष्टि निराश होता है, न कभी नहीं, शोचति शोक करता है, न तो कांक्षति किसी चीज की इच्छा करता है या लालसा रखता है, शुभ अशुभ परित्यागी शुभ और अशुभ कर्मों को त्याग करने वाला, भक्ति से परिपूर्ण, भक्तिमान यानी कि भक्ति से परिपूर्ण जो भक्त है, यह जो स वह में मेरा प्रिय प्रिय। अब इस पूरे श्लोक के अर्थ को समझते हैं। जो ना कभी हर्षित होता है और ना किसी के प्रति द्वेष भाव रखता है, ना शोक करता है, ना कि किसी चीज की कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ जो भी फल मिले उसमें उन फलों का परित्याग करता है, ऐसा अनन्य भक्त मेरा प्रिय होता है। अब इस श्लोक को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त का गुण बता रहे हैं। तो आप सभी चाहेंगे ना कि श्री कृष्ण जैसे लीडर आपके फ्रेंड बने, आपके दोस्त बने। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के प्रिय होने के लिए कौन कौन से गुण चाहिए। जैसे कि जब कोई जॉब इंटरव्यू में जाता है तो वहाँ पे कंपनी क्या करती है, जॉब डिस्क्रिप्शन दे देती है और क्वालिटीज़ ऑफ कैंडिडेट्स को बताती है कि हमें इस तरह का कैंडिडेट चाहिए जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो, जो बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर सके, जिसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि अगर मेरा प्रिय होना है तो तुम्हारे अंदर कुछ गुण होने चाहिए। अब वो गुण कौन कौन से हैं वो लिस्ट आउट कर रहे हैं। ये गुण, पहला, जो बहुत उत्तेजित ना हो, बहुत हर्षित ना हो। जैसे होता है ना कि खेल में कोई फर्स्ट आ गए, बस 4 दिन कोई काम करना ही बंद, बस उसी में पार्टी में ही लगे हुए हैं, तो नहीं। बहुत ज़्यादा जो हर्षित नहीं होता है, यानी कि स्टेबल बैलेंस रहता है। आपने देखा है कि जब कोई तराजू होता है तो तराजू में क्या है, तराजू में अगर एक पलड़ा नीचे है एक ऊपर है तो वो बैलेंस तो नहीं है। तो इसीलिए जब कोई अच्छी बात भी हो जाए तब भी हमें बैलेंस रहना है। तो ये एक क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी क्या है, द्वेष ना रखना। अब सोचिए किसी में हम जीते नहीं, दूसरा कोई जीत गया, तुरंत हमें ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है। अच्छा देखो वो चीटिंग करके जीता है, वो टीचर को मस्का पॉलिश करता है। तो कई सारे ऐसी बातें हम करते हैं और वो बातें क्या होती है, हमारे मन के जो द्वेष है वो, यानी कि चिढ़ना किसी से, वो दिखाता है। तो वो एक प्रकार का विकार है। तो श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि सेकंड जो क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको किसी के प्रति द्वेष ना हो। कोई जीते तो उसके प्रति भी आपको खुशी मिले। तीसरा क्या बता रहे, अगर कोई चीज़ ना मिले तो उसमें शोक भी ना हो, आपको दुख भी ना हो कि कोई चीज़ आपको नहीं मिला। मान लो आपको एक साइकिल चाहिए या आपको कोई और चीज़ चाहिए और आपको नहीं मिला, तो उसके लिए आप ऐसा नहीं कि आप कुछ पढ़ना छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया, किसी से बात करना छोड़ दिया, आप इतना दुखी हो गए, तो नहीं। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं थर्ड क्वालिटी जो होनी चाहिए इस श्लोक कि शोक नहीं करना है। फोर्थ क्या बता रहे, किसी प्रकार का कोई कामना नहीं करना है, यानी कि ये चाहिए वो चाहिए। जो ज़रूरत है उतने में अगर आप अपने जीवन को चलाते हैं तो श्री कृष्ण के लिए आप प्रिय हैं। अब पांचवा जो बता रहे वो ये है, अब जो भी आपको रिजल्ट मिले, वो पॉजिटिव रिजल्ट मिले, नेगेटिव रिजल्ट मिले, शुभ मिले, अशुभ मिले, दोनों को आप परित्याग कर रहे हो। परित्याग मतलब दोनों को आप छोड़ दे रहे हो। अच्छा है तो भी ठीक है, नहीं अच्छा है तो भी ठीक है, बस मुझे अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना है कि अब मुझे नेक्स्ट कौन सा काम करना है। अच्छा फल मिले तो भी ये सोचना है अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, किस तरह से मैं दूसरे के जीवन में मैं बेहतर योगदान दे सकूं।
तो मुझे नेक्स्ट करना क्या है, मेरा कर्म क्या है। अशुभ हो तो भी नेक्स्ट सोचना है, शुभ हो तो भी नेक्स्ट सोचना है। अब आपको ये देखना है कि परीक्षा के लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना है, हर दिन परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। लेकिन परीक्षा के परिणाम जब आए ना, तो अपने आप को विचलित नहीं होने देना है। टेंशन उस समय नहीं लेना है जब रिजल्ट आने वाला हो या जब रिजल्ट आ रहा हो, तब भी निश्चिंत रहना है कि मैंने अपना कर्म किया और जो भी रिजल्ट आएगा मैं उसे श्री कृष्ण का ब्लेसिंग समझकर मैं उसको स्वीकार कर लूँगा, स्वीकार कर लूँगी। दूसरा, जब भी कोई प्रतियोगिता हो, कोई कंपटीशन हो, तब भी हमें ध्यान देना है कि अगर कोई जीत रहा है तो क्या हम उसकी प्रशंसा कर पा रहे हैं, उसकी तारीफ कर पा रहे हैं, उसको जाके बोल पा रहे हैं वाह तुमने बहुत अच्छा खेला, तुमने वो जो शॉट मारा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्या उनकी आप तारीफ कर पा रहे हो? अगर आप तारीफ कर पा रहे हो ना, इसका मतलब आप मन से बहुत ताकतवर हो, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स के, अपने प्रतियोगी की तारीफ करना बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है इसमें। शुभ अशुभ कर्म के फल को जो छोड़ने की बात कही है ना, इसमें एक बहुत गहरी मीनिंग छुपा हुआ है। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो अपने नॉलेज के लिए पढ़ो, ताकि आप पढ़ के कोई चीज़ सीख सको और दूसरों में वो सीख को बांट सको, ऐसी मानसिकता से पढ़ो। ये नहीं कि मुझे टॉपर ही बनना है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर शुभ फल मिले या अशुभ फल मिले, दोनों को छोड़ देना। क्योंकि अगर आप फल में, अच्छे फल में भी फंस गए, बुरे फल में भी फंस गए, तो क्या होगा, आप कर्म के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे, आपका नेक्स्ट क्या काम है उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो ये श्लोक बहुत अच्छे से बता रहे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अब आज का अभ्यास कार्य, ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व कीजिए अपने में कि आप इस वीक, इस सप्ताह आप कितना इन कैरेक्टरिस्टिक को अपने जीवन में प्रयोग कर पा रहे हैं और किस प्रकार से आप प्रयोग करें। क्या आपके मन में कहीं पे किसी के लिए ईर्ष्या आया, द्वेष आया, चिढ़े आप किसी के ऊपर? देखिए एक बार अपने आप को और उसको चेंज कीजिए। अपने आप को जहाँ देखेंगे ना, जहाँ आपका अवेयरनेस होगा, जहाँ आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका द्वेष हो रहा है, आपको किसी से चिढ़ मच रही है, तो जहाँ आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे तुरंत आप उसको चेंज कर पाएंगे। तुरंत आप बोल सकते हैं कि मुझे जिस चीज़ से चिढ़ हो रही है ना, उसी चीज़ को मैं तारीफ में कन्वर्ट कर दूं। अगर कोई खेल में बहुत अच्छा है और आपको उससे चिढ़ मच रही है, तो ये देखो वो कैसे खेल खेल रहा है, किस प्रकार से वो खेल को खेल रहा है और उससे आप क्या सीख सकते हो। जहाँ पे आप सीख को लाओगे ना, किसी भी चीज़ से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से सीखने की प्रवृत्ति को लाओगे, तो वो जो द्वेष है, ईर्ष्या है, वो अपने आप गायब हो जाएगा। 12वें अध्याय के 17वें श्लोक से हमने सीखा कि किसी भी परिस्थिति में हमें बैलेंस रहना है। चाहे कोई अच्छा फल आए, चाहे कोई बुरा परिणाम आए, किसी भी प्रकार के परिणाम में फंसना नहीं है, किसी के प्रति द्वेष भाव रखना नहीं है और किसी भी चीज़ से ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं हो जाना है, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो जाना है। तो एक बैलेंस्ड लाइफ जीने की तरफ ये श्लोक इंडिकेट कर रहा है, हमें प्रेरित कर रहा है। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में कोई नए श्लोक और नए सीख के साथ। धन्यवाद।